हेलो दोस्तों मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं द जीनियस टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैलरी शीट की। अगर आप भी किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और या करना चाहते हैं तो आपको सैलरी शीट बनाना जरूर आना चाहिए। जैसे टीए, डीए, एचआरए, बोनस किस तरीके से निकालते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एक सैलरी शीट बनाएंगे एक्सेल में। सारा कुछ इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के। अगर आप भी किसी कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब सर्च करने जाएंगे तो आपको ये सैलरी शीट बनाना जरूर आना चाहिए। जैसे टीए, डीए, एचआरए ये सब आना चाहिए आपको, किस तरीके से हम एक शीट बनाते हैं। और हमारी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिले तो आप लाइक कर देना और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाते रहें। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर देख सकते हैं सैलरी शीट का मैंने फॉर्मेट बना लिया है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर लिया है, एम्प्लॉय आईडी लिया है, उसके बाद नेम लिया है, डेजिग्नेशन लिया है, मैंने बेसिक सैलरी ली है, टीए लिया है, ट्रैवलिंग अलाउंस, और डीए लिया है, डेनस अलाउंस। यहाँ पे एचआरए लिया है मैंने, हाउस रेंट अलाउंस, एमए लिया है, मेडिकल अलाउंस, बोनस लिया है, ग्रॉस सैलरी ली है, पीएफ लिया है और नेट सैलरी ली है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले इसको फिल कर लेते हैं। जैसे हम सीरियल नंबर फिल करना होगा, मैं यहाँ पे सीरियल नंबर फिल करना हूँ, 1 डालता हूँ, फिर 2 डालता हूँ और इन दोनों को मैं ड्रैग कर दूंगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या होगा, ये सीरियल नंबर हमारे 10 तक आ जाएंगे। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी क्यों डालते हैं हम? एम्प्लॉय आईडी इसलिए डालते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का नेम एक जैसा है, मान लो मेरा मुकेश है, तो यहाँ पे अगर 2 मुकेश होंगे तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डाल देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कोई भी, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ES और यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं हम यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ एक ही नेम के 2 एम्प्लॉय हैं आपके पास, तो उसका क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी तो चेंज होगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से डाला है मैंने। अब इस तरीके से मैं डाल देता हूँ, एक और डाल देता हूँ ES 2503। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको दोनों को ले लूंगा और इसको ड्रैग कर दूंगा नीचे तक। तो यहाँ पर मैंने ड्रैग कर दिया। इस तरीके से एम्प्लॉय आईडी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें नेम डाल देता हूँ, मैं फटाफट यहाँ पे नेम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको नेम को डाल दिए हैं सभी यहाँ एम्प्लॉय के। और मैं उसके बाद यहाँ पे डालेंगे डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन हमारा क्या होता है, जैसे पोस्ट होती है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डेजिग्नेशन यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे बेसिक सैलरी की बात करते हैं। तो बेसिक सैलरी सभी की अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क है, पियोन है, मैनेजर, सुपरवाइजर, इनकी सबकी अलग अलग सैलरी होती है। तो यहाँ पे सैलरी को डाल देता हूँ मैं। मैनेजर की मैं यहाँ पे 40,000 डाल देता हूँ और यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पे डाल देता हूँ 35,000। उसके बाद क्लर्क की डाल देता हूँ यहाँ पे 20,000 और पियोन की डाल देता हूँ यहाँ पे 15,000। उसके बाद मैनेजर की डाल देता हूँ यहाँ पे फिर से 40,000 और उसके बाद डाल देता हूँ सुपरवाइजर की डाल देते हैं 12,000। उसके बाद मैनेजर की फिर से डाल देते हैं यहाँ पे 40,000। उसके बाद 40,000 फिर से मैनेजर की डाल देते हैं। उसके बाद एक क्लर्क की डाल देते हैं 20,000 और उसके बाद डाल देते हैं मैनेजर की 40,000। तो इस तरीके से मैंने कुछ यहाँ पे डाल दिए हैं। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, देखो बेसिक सैलरी हमने डाल दी है। अब यहाँ पे टीए हम कंडीशंस के हिसाब से डालेंगे। जैसे मैंने देखा है कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक परसेंटेज के हिसाब से निकाल देते हैं कि 12%, 15%। ये लगाया, इक्वल लगाने के बाद यहाँ बेसिक सैलरी ले ली और मल्टीप्लाई करा, और जैसे 12% निकालना है तो 12% निकाल के इस तरीके से निकाल देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं निकालना, हम निकालेंगे कंडीशन के हिसाब से। कैसे लगाएंगे कंडीशन, यहाँ पे एक फार्मूले का इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं, इफ फार्मूले का। तो मैंने इक्वल लगा के इफ लिख लिया, यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया मैंने ओपन। अब यहाँ पे हम ले लेंगे बेसिक सैलरी को। सैलरी लेने के बाद में हम ग्रेटर देन लगाएंगे और यहाँ पे इक्वल लिखेंगे। अब इन्हें बताएंगे कि अगर हमारी सैलरी 20,000 से ज्यादा है या 20,000 के बराबर है, यानी कि अगर सैलरी हमारी 20,000 से ज्यादा है, 20,000 के बराबर है, तो क्या हो, तो हमारा यहाँ पे 18% कट जाए। कितना? 18%, 80% कट जाए। 18% किसमें से? सैलरी में से। तो यहाँ मैं सैलरी को ले लेता हूँ। सैलरी हमारी यहाँ पे E3 है, तो मैं E3 लिख लिया, यहाँ पे सैलरी हमारी हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉमा लगाएंगे। अब अगर बता रहे हैं अगर 20,000 से कम है तो क्या हो, हमारे यहाँ पे 16% कट जाए। किसमें से? सैलरी में से। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे और किसमें से कट जाए? सैलरी में से। तो मैं यानी E3 फिर से ले लिया है और ब्रैकेट को करेंगे बंद। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरी कितनी 18% निकल के आ चुका है यहाँ पर टीए। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे देख सकते हैं निकाला है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको ड्रैग करता हूँ। यहाँ पे ड्रैग करने के बाद पूरे मेरे यहाँ पे टीए निकल के आ चुका है। इसी तरीके हम डीए निकालेंगे। ये निकालने के फिर से हम वही फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इक्वल लगाया मैंने, इक्वल लगाने के बाद इफ इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, इफ फार्मूले का
ब्रेक को करा ओपन, यहाँ पे 40,000 ले लिया, 40,000 ग्रेटर देन लगाया उसके बाद में और इक्वल लगाया। इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे 18,000। अगर 18,000 से किसी की सैलरी ज्यादा है तो उसको कितना मिलना चाहिए? 18,000 से अगर सैलरी ज्यादा है तो उसको मिलना चाहिए यहाँ पे 15%। 15% मिलना चाहिए। किससे मिलना चाहिए? यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई लगाएंगे और इससे मिलना चाहिए सैलरी से। फिर कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे कि अगर ये ना हो तो फिर कितना मिले, तो यहाँ पे मिलना चाहिए 12%। किससे मिलना चाहिए? मल्टीप्लाई लगाएंगे और यहाँ पे मिलना चाहिए हमारे सैलरी से। तो सैलरी यहाँ पे ले ली मैंने, और सैलरी लेने के बाद अगर इंटर करेंगे तो इंटर करने के बाद देखो डी हमारा डी जो है वो निकल चुका है। अब यहाँ पे 40,000 है तो 40,000 का हमारा 6,000 निकला है, तो हमारा कितना निकला है? यहाँ पे निकला है हमारा 15%। क्यों निकला है हमारा? क्योंकि 18,000 से हमारी सैलरी ज्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इस सैलरी को यहाँ पर एक बार मैं चेक करता हूँ आपके लिए, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 15,000, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 12% कट के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते 1,800 रुपये आ गया है, तो यहाँ पे 12% कट चुका है। दोबारा से मैं इसको 40,000 डाल देता हूँ, तो मैं यहाँ 40,000 मैंने डाल दिए। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसको ड्रैग कर देते हैं। अब निकालेंगे एचआरए में इसी तरीके से निकालता हूँ। इक्वल लगाया, इक्वल लगाने के बाद इफ लगाया, ब्रेक करा ओपन, यहाँ पर हमने सैलरी ले ली है दोबारा से। उसके बाद ग्रेटर देन लगाएंगे और इक्वल लगाएंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं फिर से 18,000 रुपए। 18,000 लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। इससे कहेंगे भाई अगर हमारी सैलरी 18,000 से ज्यादा है तो 12% कट जाए। किससे कट जाए? हमारे सैलरी से। सैलरी हमारी कितनी है? 40,000। उसके बाद हमने क्या करा? कॉमा लगाया। अगर ये ना हो, अगर 18,000 से कम है तो क्या हो? तो 10% कट जाए। किस में से कट जाए? हमारी सैलरी में से। तो सैलरी हमारी कितनी है? यहाँ पे 40,000 है। फिर से हमने ब्रैकेट को बंद करा और एंटर कर दिया। यहाँ पे हमारे निकल के आ चुकी है। अब इसको हम क्या करते हैं, फिर से इसको ड्रैग कर देते हैं। इसी तरीके से मेडिकल अलाउंस यहाँ पे काटेंगे। हम ले लेते हैं वही फार्मूला, इफ लगाएंगे, इफ लगाने के बाद में ब्रैकेट को ओपन करेंगे। उसके बाद 40,000 ले लेंगे यहाँ पे हमारी सैलरी को, और ग्रेटर देन लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, और यहाँ पे लिख देंगे, हम फिर से लिख देंगे 18,000 रुपए। 18,000 से ज्यादा है तो 10% मिलना चाहिए उसको, और किससे मिलना चाहिए? सैलरी से मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ले देते हैं सैलरी, फिर कॉमा लगाएं। अगर 18,000 से नीचे है तो कितना मिलना चाहिए? 8% मिलना चाहिए। किस में से मिलना चाहिए? इसमें 8% मल्टीप्लाई कर देंगे और 40,000 यानी कि हमें सैलरी में से मिलना चाहिए, और ब्रैकेट को करेंगे बंद और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में यहाँ पे पूरा ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेडिकल अलाउंस निकल के आ चुका है। उसके बाद निकालेंगे यहाँ पे बोनस। बोनस भी हम इस तरीके से निकालने वाले। इक्वल लगाया, एक फार्मूला ले लिया, ब्रैकेट करा ओपन, ओपन करने के बाद 40,000 यानी कि हमने सैलरी ले ली। सैलरी में ग्रेटर देन लगाया और इक्वल लगाया। यहाँ पे फिर से हम वही लगेंगे। यहाँ पे 18,000 रुपए से अगर ज्यादा है तो कितना मिलना चाहिए? फिर से मिलना चाहिए हमें 8%। 8% हमने ले लिया यहाँ पे, और किससे मिलना चाहिए? मल्टीप्लाई करा 40,000 यानी कि बेसिक सैलरी से। ओके, उसके बाद कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद में यहाँ पे फिर से ले लेंगे। यहाँ पे 6% मिलना चाहिए बोनस, और यहाँ पे से मिलना चाहिए 40,000 यानी कि सैलरी से। ब्रैकेट को करेंगे बंद और एंटर कर देंगे एक बार। यहाँ पे बोनस हमारा निकल के आ चुका है। तो इस तरीके से आपको फार्मूला लगा के ही सब काम करना है। अब यहाँ पे निकालें हम ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए हमें क्या करना है? इनका सब पर टोटल करना होगा। यहाँ से टोटल करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे हम, इक्वल लगा के सम फार्मूला। सम फार्मूला लगाना, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ से पूरी रेंज ले लेंगे। बेसिक सैलरी, टीए, डीए, एचआरए, एमए, बोनस, और ब्रैकेट को करेंगे बंद यहाँ से और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में हमारी सैलरी यहाँ पे 65,200 आ चुकी है। अब यहाँ पे हम पूरे इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक, और यहाँ पे निकालेंगे अब पीएफ। पीएफ कैसे निकालेंगे? पीएफ निकालने के लिए फिर से वही फार्मूला लगा सकते हैं आप। निकालेंगे पीएफ कैसे निकालेंगे? यहाँ पे इक्वल लगाया, इक्वल लगाने के बाद में इफ फार्मूला लगाया, इफ फार्मूले के बाद ब्रैकेट ओपन करा। अब यहाँ पर 40,000 यानी कि सैलरी से हमने ले लिया है, ग्रेटर देन लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे अगर किसी की सैलरी से 20,000 से ज्यादा है, किसी की सैलरी अगर 20,000 से ज्यादा है तो यहाँ पे क्या हो? उसको 15% मिले। कितना मिले? 15%। किससे मिलना चाहिए? किससे मिलना चाहिए? सैलरी से मिलना चाहिए। तो यहाँ पे दोबारा सैलरी ले लेंगे, कॉमा लगाए। अगर 20,000 से नीचे किसी की सैलरी है तो कितना मिलना चाहिए? उसको 12% मिलना चाहिए। किससे मिलना चाहिए? हमारा ब्रैकेट को यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे और यहाँ पे 40,000 यानी कि बेसिक सैलरी से मिलना चाहिए। ब्रैकेट को करेंगे बंद और एंटर करेंगे एक बार। तो यहाँ पे निकल के आ चुका हमारा पीएफ, और इसको कर देंगे नीचे तक ड्रैग। यहाँ पर देखिए हमारा पीएफ निकल के आ चुका है। उसके बाद निकालेंगे हम नेट सैलरी। नेट सैलरी हमारी कैसे निकलती है? नेट सैलरी हमारी ग्रॉस सैलरी से माइनस करेंगे हम पीएफ को। कैसे करेंगे? एक को लगाया, और एक को लगाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ग्रॉस सैलरी कितनी है? इतनी है 65,200। इसको माइनस करेंगे
पीएफ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको माइनस करा और एंटर करा, तो यहाँ पे निकल के आ चुकी है हमारी नेट सैलरी। हमने इसको माइनस क्यों करा, क्योंकि ग्रॉस सैलरी हमें मिलती है और पीएफ हमारी सैलरी से निकल जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो सैलरी है वो यहाँ पे निकल के आ चुकी है नेट सैलरी। तो इस तरीके से आप एक सैलरी शीट तैयार कर सकते हैं किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बना के आपको दिखाई है। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जानना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।